बाबा, वो डॉक्टर ने कुछ दवाई लिख के दिया, मैं वो लेकर आता हूँ। अरे 100 का नोट देवा। आज तो नहीं दादा, मैंने कुछ नहीं किया था, बस 100 तू का। हमेशा से पैसे चुराता है ना? नहीं दादा, सिर्फ आज के दिन दादा, कसम से दादा, सच्ची। क्या आज के दिन? क्या आज के दिन? दादा दुख रहा है दादा। तेरे को क्या लगता है तेरा दादा बुद्धू है? वो पैसे गिन के अपने पॉकेट में नहीं रखता? हाँ? दादा अब आप सब जानते हैं तो पैसे दे दीजिए ना दादा। और दादा वैसे भी कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद मैं अमेरिका चला जाऊंगा, फिर आपकी दया से कमाने भी लगूंगा दादा। तब तक तो मुझे आपके जेब में से ऐसे ही पैसे लेने दीजिए ना दादा। प्लीज दादा दीजिए ना, प्लीज प्लीज दादा। ले। थैंक यू दादा, थैंक यू वेरी मच। बाबा, बाबा। मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ।
लाओ पेपर्स मुझे तो, मैं रख देता हूँ। मानव, आपने सचिन वंदिता के साथ साथ वर्षा वैशाली की एफडी क्यों की? क्यों मतलब? मानव, सचिन वंदिता के लिए करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन वर्षा वैशाली मेरी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन देखो अर्चना, महीने का जो भी खर्चा होता है उसके बाद जो भी बचता है उसका मैं 2 हिस्से करता हूँ। एक मैं गैरेज के लिए बचाता हूँ और दूसरे की एफडी करता हूँ। इन चारों में से किसी एक के लिए। मानव, फिर भी मेरा सवाल वही रहेगा, आपने वर्षा वैशाली के लिए क्यों? अच्छा मुझे एक बात बताओ, शादी के वक्त पंडित जी ने हमसे क्या कहा था? ये कहा था ना कि आज के बाद मेरा परिवार तुम्हारा परिवार होगा और तुम्हारा परिवार मेरा परिवार होगा। मेरा हर रिश्ता तुम्हारा होगा, तुम्हारा हर रिश्ता मेरा होगा। तो फिर सचिन वंदिता के साथ वर्षा वैशाली भी मेरी जिम्मेदारी हुई ना। मैं सिर्फ जो कर रहा हूं अपने परिवार वालों के लिए कर रहा हूं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि मेरी एक बहन है, फिर भी उसकी पढ़ाई की, उसकी भविष्य की, उसकी शादी की कितनी चिंता होती है मुझे। मैं कभी कभी सोचता हूं कि विनोद पे कितनी जिम्मेदारियां होंगी। उसकी तो 2 बहनें। मैं बस उसकी जिम्मेदारी का बोझ थोड़ा सा कम करना चाहता हूं। अच्छा, जब हम मन से एक हो गए तो फिर हम और हमारे परिवार की जिम्मेदारियां अलग कैसे हो सकते है ना? अरे तुम रो रही हो? मानव, मैं चाहती हूँ पापा मुझे हमेशा इसी तरह रुलाए। मैं सच कह रही हूँ मानव, मुझे आज से पहले कभी इतनी खुशी नहीं मिली। इधर आओ, यहाँ बैठो। मैं इतना कुछ खास काम नहीं कर रहा हूं। तुम जो सचिन और वंदिता के लिए करती हो, मैं बस वही वर्षा और वैशाली के लिए कर रहा हूं। और तुम देखना, मैंने इतनी सारी सेविंग्स कर ली है ना कि हम दोनों मिलके इन चारों का भविष्य बहुत अच्छा बनाएंगे। और हमारे बच्चों का भविष्य? अरे उनके लिए मैं क्यों सेव करूं? उनका है ना वो सचिन काका, वो सेव करेगा। और तब तक तो वो बहुत बड़ा आदमी बन गया होगा, है ना? उनके लिए मैं क्यों सेव करूं? उनका है ना वो सचिन काका, वो सेव करेगा। और तब तक तो वो बहुत बड़ा आदमी बन गया होगा। देखा तुमने विनोद? देखा वो वैशाली कैसे मुंह उठाकर बोले चली जा रही थी? न उम्र का ख्याल, न रिश्ते का ख्याल, जो मुंह में आ रहा था बोले चली जा रही थी बस। मंजू बस भी करो। अरे क्या बस भी करो विनोद? कल परसों तक तो वो वर्षा थी जो मेरी इंसल्ट किया करती थी, अब तो अर्चना और वैशाली भी उसके साथ शामिल हो गई हैं। तीनों बहनों ने मिलकर मेरा जीना हराम कर दिया है। ऐसे क्या देख रहे हो? तुमसे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। अकेली रह गई हूं मैं इस घर में, कोई मेरा अपना नहीं है। न कोई इज्जत करता है, न कोई प्यार करता है। अरे इस घर का अच्छा सोचो तो भी गालियां मिलती है, बुरा सोचो तो भी गालियां मिलती हैं। कूड़े करकट की औकात रह गई है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मंजू तुम आराम से बात करो, आई सुन लेगी। वैसे भी इन सब बातों को लेकर आई बहुत परेशान है। अब भी आई की परवाह है तुम्हें? और मैं, मेरा क्या विनोद? अरे शर्म करो जरा, बीवी हूं मैं तुम्हारी, शादी करके लाए हो इस घर में मुझे। कभी सोचा है मेरे बारे में कि मैं क्या चाहती हूँ? कभी नहीं। हमेशा अपनी आई और बहनों के बारे में सोचते रहते हो, मेरे बारे में कभी नहीं। विनोद मैं कह देती हूँ, बहुत हो चुका है, इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और देखो अब तुम्हें कोई ना कोई फैसला करना होगा, और अगर तुमने इनिशिएटिव लेके कोई फैसला नहीं किया ना तो फैसला मैं करूंगी।
और करूंगी क्या, फैसला मैं कर चुकी हूँ। जैसे ही मुझे नए फ्लैट का पोजीशन मिलेगा ना, मैं पुन्नी को लेकर बाहर रहने चली जाऊंगी। वैशु, तूने क्यों झगड़ा किया वैनी के साथ? आज तक झगड़ के किसी भी चीज का हल निकला है क्या जो अब निकलेगा? तुझे पता है, इससे सिर्फ दिलों में कड़वाहट पैदा होती है और कुछ नहीं। क्यों झगड़ी तू वैनी के साथ? जाने देती बात को, रहने देती। कैसे जाने देती ताई? अगर वैनी ने ये सब कुछ मेरे साथ किया होता ना, तो मैं फिर भी सहन कर लेती, लेकिन तेरे साथ इस तरह मैं नहीं माफ कर सकती। और अगर वैनी ने गलती की है तो वो कबूल क्यों नहीं करती है ताई? वैशु, तूने कोई गलती नहीं की। तूने जो भी कहा है ना, बिल्कुल सही कहा। अब उस पर वैनी क्या रिएक्ट करती है, वो क्या सोचती है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें तो इस बात का दुख है कि आई ने पहली बार तुझ पर हाथ उठाया। तुझे अरे नहीं ताई, जो प्यार करते हैं ना वही तो डांटते हैं, और अपनों में तो ये सब होता रहता है। और तुम्हें पता है, आई की तो मार में भी प्यार है, लेकिन जो प्यार का झूठा नाटक करते हैं ना, उसे तो दूर रहना ही अच्छा है। खैर जाने दे, मेरे कहने का मतलब तो सिर्फ यही था कि मैं आई पर कभी गुस्सा नहीं हो सकती। और मैं भी कभी गुस्सा नहीं हो सकती तुझ पर। बहुत जोर से मारा ना मैंने तुझे, पता है तू मेरी सबसे समझदार बेटी है। और आई मैं सचिन की जिंदगी में श्रावणी की क्या अहमियत थी, ये मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। तुम्हारे आने के बाद उसकी जिंदगी में जो जो बदलाव हुए हैं, मैंने उसको महसूस किया। श्रावणी, तुम उसे एक अच्छा, एक जिम्मेदार इंसान बनाना चाहती थी, और मेरा भाई उस सपने को पूरा भी कर रहा था। लेकिन देखो श्रावणी, ऐसे मौके पर क्या कहते हैं ये मुझे भी पता नहीं, लेकिन बड़ा होने के नाते एक बात जरूर कहूंगा, किसी के ना रहने से किसी की जिंदगी रुक तो नहीं जाती ना। हम चाहे किसी से कितना भी प्यार करें, लेकिन उसके मौत के बाद उसका साथ नहीं दे सकते ना। बिल्कुल सही श्रावणी, अब तुम्हें और हमें भी आगे बढ़ना है। देखो श्रावणी, हम तुमसे ये नहीं कह रहे कि सचिन को भूल जाओ। मुझे पता है अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसे ऐसे बीच रास्ते में नहीं भूल सकते, लेकिन श्रावणी कोशिश तो करनी होगी ना। तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे पास पड़ी, ऐसे यादों के सहारे कैसे बीतेगी? चलो घर चलते हैं, सर इंतजार कर रहे होंगे। ला इसे मुझे तो चलो उठो।
दादा खाना लग गया है, आप आ रहे हो ना? नहीं, तू खा ले, मुझे भूख नहीं। दादा एक बात बोलूं? बोल। दादा मेरी आई कहती है कि जो लोग हमारे अपने होते हैं ना, वो मरने के बाद भी हमारे साथी होते हैं। कहीं ना कहीं से हमें देखते रहते हैं। सचिन दादा भी आपको देख रहे होंगे, और अगर आपने खाना नहीं खाया ना तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। तू सही कह रहा है। तू जा, मैं आता। तुम यहाँ? जीजू मैं यहाँ आपसे मैं तुम्हारा जीजू नहीं हूँ। आप प्लीज मुझे एक मौका तो दीजिए कुछ कहने का। देखो, मुझे कोई बात नहीं सुननी। आपको याद है एक बार आप भी इसी तरह मेरे पास आए थे मुझे एक सच्चाई बताने, लेकिन तब मैं आपसे बहुत नफरत करती थी और आपकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। लेकिन फिर भी वो बात बतानी आपने जरूरी समझी। आज ठीक उसी तरह मैं आपके पास आई, आपको एक सच्चाई बताती हूँ। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी जीजू के नाते ना सही, लेकिन इंसानियत के नाते तो सुन लीजिए। आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट हुई थी, वो ताई ने नहीं की थी, वो मंजूषा बहनी ने की थी। तो इससे क्या बदल जाता है? क्या इससे हमारी असलियत बदलेगी? क्या हमारा अतीत बदलेगा? क्या मेरा सचिन वापस आएगा? कंप्लेंट किसी ने भी किया, तो हकीकत बदल सकती है। देखो वर्षा, मैं तुम्हारा इंसल्ट नहीं करना चाहता, इसलिए अच्छा होगा कि तुम खुद से यहाँ से चली जाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन फिर से एक बार यही कहूंगी कि जो भी हुआ है उसमें ताई की कोई गलती नहीं है। कार का भी कोई काम नहीं हो सकता, मुझे कोई जरूरी काम है। मैं यहाँ पर कार सही करवाने नहीं आया हूँ, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। सुना मैंने सचिन के बारे में, काफी बुरा लगा। मानो मैं नहीं जानता कि ऐसे समय में क्या कहना चाहिए, लेकिन यकीन मानो तुम्हारे हर दुख में मैं शामिल हूँ। थैंक्स। एक मिनट मानो, मुझे कुछ और भी कहना है तुमसे। शायद ये वक्त सही नहीं होगा इन सब बातों को कहने का, फिर भी तुम्हारा ये सब जानना बहुत जरूरी है। जल्दी कहो, मुझे और भी काम है। मानो तुम जो मेरे और अर्चना के बारे में सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत है। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। उस दिन हम लोग तुम्हारी जमानत करवाने के लिए जेल आए थे, लेकिन उससे पहले तुम्हारी जमानत हो चुकी थी। मैं जानता हूं कि तुम सोच रहे होगे कि मैं इस वक्त ये सब क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में कोई भी गलतफहमी ना रहे। यकीन मानो हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी हमारे बीच में नहीं। सुनो मानो प्लीज मेरी बातों को सुनो, तुम्हें सुनना होगा, क्योंकि ये गिल्टी फीलिंग मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अर्चना से प्यार नहीं करता, मैं वर्षा से प्यार करता हूं।